कि यूपी के जो माफिया लिस्ट बनी है उसमें कई लोगों से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उसकी एक जांच बैठी थी कि क्या ऐसे संबंध हैं। कुछ लोगों ने ये भी एक लगाया था कि काम धाम भी साथ करते हैं। देखिए, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं पार्टी के पास, किसको कब कहाँ देना है होंगे लाखों कार्यकर्ता, लेकिन अजय तिवारी सिंपल है। प्रयास यही है कि काबिलियत कहीं रुक ना पाए, और जिसके अंदर काबिल होगा जो, उसे कोई रोक नहीं पाएगा भैया अनिल भैया। देखिए, चुनाव खुद नहीं लड़ा जाता, लोग चुनाव लड़ाते हैं। अब का समय यह आया है कि एक ही इंसान के अंदर ही भाई भगवान भी है और राक्षस भी है, वही इंसान। संगठन में भी पद एक ही है, तो मान लीजिए मैं भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, तो कहाँ किसको कैसे घेरा जाए। कहीं झूठी कहानियां बनाई जाती हैं, कहीं झूठी कहानियां ज्यादा गढ़ी जाती हैं आजकल राजनीति में। यह है, ये वो समाज है जहाँ भगवान राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो हम आपके आज भी नहीं छोड़ रहा। किसी भी अगर मैं पंचायत की बात कर लूँ तो 2 4 5 तो ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो अजय तिवारी के लिए डटे और खड़े हैं। ये प्रभु कृपा है भैया, क्योंकि ये बगैर ईश्वर की कृपा के नहीं हो सकता। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत और इस समय आप मेरे साथ फ्रेम पर देख रहे हैं अजय तिवारी जी को। अजय तिवारी फ़िलहाल तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और कीमती समय दिया है आपने अपना इस दौर पर, उसके लिए पहले धन्यवाद। और मैं पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं कि क्रिकेट एसोसिएशन के इस समय एक बार फिर से आप जिला अध्यक्ष हैं और इसके लिए हार्दिक बधाई हो। हर मैदान पर आप दिख जाते हैं और कई बार मेरी आपसे खेल के मैदान पर धन्यवाद मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा भी एक पहचान है भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर, और उस मैदान से थोड़े से आप इस समय नदारत दिख रहे हैं, तो वो भी एक सवाल अभी रहने वाला है। फिलहाल बहुत सारे सवाल जवाब हैं और उन सवाल जवाबों के लिए आज मैं आपके पास उपस्थित हूँ और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद है और आपसे मिलकर दिल खुश हो जाता है। थैंक यू अनिल भैया, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। और एक ना पॉजिटिव वाइब्स आती है जो भाई बहुत कम लोगों से, मतलब जब हम मंच साझा करते हैं, ऐसे मंच साझा करना, जैसे मैं पत्रकार हूँ, मेरी एक फितरत है, मेरा काम है लोगों के साथ मंच साझा करना, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ बैठ के चर्चा करने का मन करता है। ऑफ कैमरा बात होती है और बात करने का मन करता है और अच्छा भी लगता है, और जिनसे मिलके कई बार लगता है कि जैसे भाई हमारी एक लिस्ट में है अजय तिवारी एक नाम है। और आज सुबह जैसे आपकी कॉल आई थी, मैं बीते दिन आपको याद ही कर रहा था, तो आज सुबह आपकी कॉल आई तो वो बड़ा अच्छा लगा। और मतलब अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ और मैं बहुत, मतलब मुझे अपने आप में अच्छा महसूस हो रहा है। अनिल भैया, आप भी अच्छे हैं और अच्छे को अच्छा ही लगता है। हाँ, तो इसलिए आपको अच्छा लगता हूँ। बोलने का आपका स्टाइल है, पहनावा है, हर चीज़ है, और मतलब हर चीज़ एक चीज़ है, वो अट्रैक्ट करती है हमें, तो उसी में। लेकिन धन्यवाद। आज चर्चा का विषय कुछ और है, क्योंकि अजय तिवारी जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं का एक विषय है और एक बाजार में एक हवा घूम रही है लगातार, जिसपे अजय तिवारी का जिक्र हो जा रहा है कि कौन है अजय तिवारी, क्या है अजय तिवारी, कहाँ है अजय तिवारी, कैसे हैं अजय तिवारी और क्या है अजय तिवारी। ये कौन, कहाँ, कैसे, ये साइंस वाले जो फॉर्मूले सारे आप पर लग गए। कि पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन है अजय तिवारी। ये जब बार बार जिक्र हो जाता है अजय तिवारी का, क्या है अजय तिवारी? अरे भैया, अजय तिवारी यहीं गदरपुर में पढ़ा लिखा, हाँ, और रुद्रपुर में आपके सामने रहता है। तो बार बार यूपी वाली बातें क्यों आपको लेकर आ जाती है? ऐसा क्या है कि मतलब ये क्या है अजय तिवारी की एक लिस्ट में कि बार बार यूपी वाला आपके लिए? क्या यूपी उत्तराखंड तो एक ही था। अब आज की डेट में यूपी उत्तराखंड आज 25 साल हो गए बने हुए, और 25 साल बाद आज हम बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छवि है अजय तिवारी की कि लोगों को ये लगता है कि अजय तिवारी जो मौजूदा समय में जो मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं, और जो पिछली बार विधायक का भी आप चुनाव लड़े थे निर्दलीय, तो वो अजय तिवारी जो हैं उनकी जो पहचान है वो यूपी की है बजाय इस उत्तराखंड के। क्या ये ऐसा हकीकत है, सच है? भाई, मेरे को तो लगता है कि ऐसा पहचान, भाई मैं एक बात बताइए अनिल भैया, मैं यहीं गदरपुर के पास एक गांव है सकैनिया बकैनिया, सुभाष नगर, वहाँ पढ़ा, नैनीताल पढ़ा, पढ़ने के बाद कारोबार भी यहीं रुद्रपुर और कर रहा हूँ। हाँ, लखनऊ जरूर रहा 98 से लेके, भाई तब यूपी उत्तराखंड एक होता था। भाई लखनऊ रहा 98 से लेके, आना जाना रहा, कुछ कारोबार लखनऊ भी रहा। तो मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया कि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब अजय तिवारी का राजनीति में जिक्र होता है तो बहुत सारे लोग अजय तिवारी के नाम से घबराते हैं, क्योंकि अजय तिवारी का एक फैन फॉलोइंग है। ये मैंने आपको देखा, ये इसने है छोटे भाइयों का, ठीक है, हाँ, सब लोग अच्छा मानते हैं। तो जब अजय तिवारी की राजनीतिक में बात करने की बारी आती है, जैसे आपने 2022 में चुनाव लड़ा था, हो सकता है आप 27 में भी उम्मीदवार की लिस्ट में हो, अभी उस बारे पे भी आऊँगा। तो जब अजय तिवारी का जिक्र होता है तो अजय तिवारी पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जो लोग नहीं चाहते हैं
राजनीति में अजय तिवारी को या आपसे खासा प्रेम रखते हैं वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि अजय तिवारी जो हैं वो एक यूपी से आए हुए हैं और जिनकी बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। और मैं सीधे तौर पे आपसे एक बात पूछूं कि यूपी से क्या कभी आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी आई है? अगर मैं पूछूं, और इंक्वायरी भी बता देता हूँ कि आदित्य योगीनाथ जी की लिस्ट में बहुत सारे लोगों का एक नाम शुमार है और कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ये कह दिया जाता है कि उस लिस्ट में से लोगों से संबंध अजय तिवारी के हैं। इस बातों में कितनी सच्चाई है? अब तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं, मैं समझ तो गया आप जो पूछ रहे हैं। अनिल भैया, कहने को देखिए मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, और लांछन लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना तो हर किसी का काम है। आज की राजनीति का पार्ट हो गया। नहीं हो गया, अब क्या करेंगे कि समय से पहले लोगों को बहुत कुछ मिल जा रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये रीजन रहा। लेकिन हाँ, यूपी वाली बात कहें तो यूपी रहा हूँ 10 साल, तो संबंध परिचय एक अलग वो है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने शिकायत की थी, इसमें कोई वो दो राय नहीं, कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि अजय तिवारी के वहाँ के लोगों से संबंध हैं, और मेरे को जहाँ तक लगता है उस पर जांच वाँच भी हुई थी। ऐसा कुछ है ही नहीं ना भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप भी तो यहीं के रहने वाले हैं ना, कभी आपने सुना हो, देखा हो, गदरपुर आपके बगल में है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर मेरा गांव है जहाँ मेरा बचपन जवानी सब बीती है। किसी से पूछे कभी मेरी नोक-झोंक भी हुई हो तो कहने को कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, गढ़ती रहें, जांचें होती रहेंगी, जांचें होती रहें, कुछ होगा तो दिखेगा ना, दिखता ना आपको भी। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा मेरा एक नेचर होता है, अपना एक स्वभाव होता है, तो मेरा एक है कि हाँ तो हाँ और ना तो ना। मैं बहुत लाग लपेट बात नहीं करता, स्पष्ट बोल देता हूँ, तो ये कुछ लोगों को बुरा लगता है। और जो आम लोग हैं उनको ये अच्छा लगता है। कहते हैं लोग कि अजय भाई अच्छा लगता है कि आप हाँ तो हाँ और ना, भाई नहीं होता तो मना कर देते। तो मैंने आपसे कहा है कि मुझे आपसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, मुझे सेम अपने जैसा नेचर लगता है। तो कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? क्यों जिक्र आ जाते हैं? क्या अजय तिवारी से खतरा है क्या किसी को राजनीतिक तौर पे? अब देखिए, राजनीति में कुर्सी एक ही है, संगठन में भी पद एक ही है, तो मान लीजिए मैं भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, तो कहाँ किसको कैसे घेरा जाए। कहीं झूठी कहानियां बनाई जाती हैं, कहीं झूठी कहानियां ज्यादा गढ़ी जाती हैं आजकल राजनीति में। यह है, क्या करेंगे, एक सिगोफे छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद हो अल्लाह रहता है उसमें। लेकिन अच्छी बात है अनिल भैया कि जो जानता है मेरे को, वो जानता है कि क्या है, कैसा है। क्या कहानियां तो बनाएंगे ही, कहानियां तो बनाएंगे ही लोग, लेकिन कहानियों में कोई दम नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं रहा है, कोई सवाल ही नहीं उठता। जांच भी हुई थी, जांच भी कराई थी लोगों ने। आप आधी बात कर रहे हैं, मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन दी गई थी यहाँ सरकार को भी और वहाँ पे भी। मेरे को भी पता चला था कि यूपी के जो माफिया लिस्ट बनी है उसमें कई लोगों से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उसकी एक जांच बैठी थी और कि क्या ऐसे संबंध हैं। कुछ लोगों ने ये भी एक लगाया था कि काम धाम भी साथ करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो लगाने को किसी ने, हो सकता है किसी हमारे शुभचिंतक से कह दिया हो और वो बेचारा लग गया हो कि लाओ जांच करा लें इसकी। तो जांच भी हुई और ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा। करते रहें लोग, कहते रहें। यहाँ देखिए, ये वो समाज है जहाँ भगवान राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो हम आप क्या, आज भी नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल। तो फिर मैं वही कहता हूँ कि अब ये बात तो सवाल में आ गया कि कौन है अजय तिवारी, ये आपने जवाब दे दिया, ठीक है, कैसे हैं। और मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अजय तिवारी? 2022 में अजय तिवारी ने चुनाव लड़ा, लोकसभा लड़वाया पूरे तन मन धन से। अभी आप निगम में दिखे, निगम में मेरी आपसे अच्छी खासी मुलाकात हुई है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहा है और पंचायतें, मैं कहता हूँ पंचायत से तो अजय तिवारी का अच्छा खासा नाता है कि बहुत अच्छी खासी एक लॉबी आपकी है और बहुत अच्छी लॉबी है। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मैंने देखा है और अजय तिवारी का और लोगों में फ़ैन फॉलोइंग देखी। आपके जन्मदिन पर किस्मत से मैं यहाँ आ गया था और मैंने देखा था उस हॉल में कदम रखने की जगह नहीं थी और शहर का हर छोटा बड़ा लड़का आपके पास था। मगर मैं उस दिन कहता कि अजय तिवारी को अगर फूलों से लादने की बात आती तो कमरे से बाहर फूल नहीं आ पाते। इतने लोग वहाँ पर पागल थे और ये मना करने के बावजूद पागल थे कि जब अजय तिवारी ने मना कर दिया था तब भी लोग नहीं मान रहे थे। ये लोग आपके प्रति प्रेम है, लेकिन पंचायती चुनाव में अजय तिवारी कहाँ है? देखिए भैया, ये तो ईश्वर कृपा है भैया, ठीक है ना। जब प्रभु की तेज बरसता है आपके चेहरे से। बिल्कुल, ये प्रभु कृपा है भैया, और ये ईश्वर की और महाराज जी की बड़ी कृपा है कि लोग बहुत स्नेह करते हैं जी। और रही बात इस चुनाव की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने कोई ऐसा दायित्व नहीं दिया है कि मैं हर जगह दिखूं, लेकिन जहाँ हूँ कार्यकर्ता के रूप में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। बहुत साइलेंट है, मतलब
इसकी वजह क्या है? नहीं, अब होता क्या है ना कि जैसे ऑन पेपर अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो हर बैठक में, हर मीटिंग में आदमी दिखता है, तो ऐसी कोई पार्टी ने जिम्मेदारी नहीं दी है। और बाकी कार्यकर्ता के रूप में जितना हो रहा वहाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ लोगों से, तो इसलिए आपको बैठकों वगैरह में नहीं दिखता हूँगा, क्योंकि ऐसी कोई जिम्मेदारी मुझे नहीं। ऐसा लगता है कि अगर अजय तिवारी, बस अब तो आज लास्ट दिन है, लास्ट दिन हम बात कर रहे हैं, मतलब ये समय भी नहीं रह गया, लेकिन मैं लास्ट वाले दिन अगर आज हम बात कर रहे हैं कि अजय तिवारी को अगर कहीं फ्रंट में लाया गया होता तो चुनाव के परिणाम जो आने वाले नहीं, देखिए परिणाम बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हम तीनों सीटें जीतेंगे। जो अगर मैं आसपास की बात करूं, और पार्टी ने जिस भी व्यक्ति को टिकट दिया है, अच्छे व्यक्ति को, निष्ठावान को, काम करने वाले को टिकट दिया है पार्टी ने, तो सीटें तो सारी जीत रहे हैं हम लोग। और देख ही रहे हैं कि मजबूती से सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इससे बेहतर ये नहीं होता कि अजय तिवारी अगर मैदान पर खुलकर सामने आते तो परिणाम नहीं, तो खुल के तो हुई, मैं कहाँ छुपा हूँ भाई, आपको नहीं दिख रहा हूँ जिस तरीके से लोकसभा में दिखाई दिए, जिस तरह से निगम में तो दिखाई लोकसभा में जैसे देखिए मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं पार्टी के पास, किसको कब कहाँ देना है, होंगे लाखों कार्यकर्ता, लेकिन अजय तिवारी सिंपल है। नहीं, अजय तिवारी जैसे मेरे जैसे लाखों हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिसको जहाँ जब पार्टी को ज़रूरत होती है उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी देती है। तो इस बार हाँ, इसमें कि कोई ऐसी ऑन पेपर जिम्मेदारी नहीं मिली। ऑन पेपर जिम्मेदारी होती है तो बैठक पे भी जाना है, रोज़ बैठकें होती हैं, रोज़ आना होता है, रोज़ जाना होता है। उन सब चीज़ों पे नहीं आना जाना, इसलिए आपको नहीं दिख रहा हूँ। बाकी हर गाँव में, हर जगह जा रहा हूँ। वो तो आपकी एक टीम है, आपसे लोगों का स्नेह है। मैंने आज भी देखा है कि शायद मैं अभी 66 और 67 विधानसभा की बातें कर लूँ, और या फिर गदरपुर से आपका जन्म है, किसी भी अगर मैं पंचायत की बात कर लूँ तो 2 4 5 तो ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो अजय तिवारी के लिए डटे हैं और खड़े हैं। नहीं, ये स्नेह है भैया, और ये प्रभु कृपा है भैया, क्योंकि ये बगैर ईश्वर की कृपा के नहीं हो सकता। कि ईश्वर शक्ति देता है भैया कि जिस लायक हूँ, जहाँ हूँ, जो लोग अगर के कोई ऐसा होता है, मदद का भाव है, सामाजिक व्यक्ति हैं। एक लोग आपके बारे में एक बात कहते हैं कि अजय तिवारी का स्वभाव में है कि जहाँ वो खड़े हैं वहाँ वो अड़े हैं। हाँ, नहीं, वो ये स्वभाव, ये हनुमान जी का भक्त हूँ, ठीक है ना, और महाराज की कृपा है, तो बस वही है कि ईश्वर कृपा है भैया कि हाँ। और देखिए 4 दिन की ज़िंदगी है भैया, ठीक है, देख ही रहे हैं कि 20 साल और 25 साल वाले को भी हार्ट अटैक पड़ जा रहा है। तो जब तक हैं 4 लोगों की मदद हो जाए, अपने आसपास के लोगों की मदद हो जाए, प्रभु भजन हो जाए, और प्रभु की जब कृपा होगी ना, तो ऐसे ही आपके शुभचिंतक, आपके चाहने वाले, और कहीं रोड़ा नहीं आपके रास्ते में अटकेगा और आपको आनंद आएगा। तो उस आनंद के साथ जीवन जी रहा हूँ। 4 लोगों की मदद का भाव है। फिलहाल संतुष्ट हैं? हाँ, मस्त हूँ, संतुष्ट नहीं, मस्त भी हूँ, पूरा आनंद ले रहा हूँ। क्योंकि वो मैंने कहा था ना, कौन कहाँ कैसे में है कि कैसे में है वो अब आपको बिल्कुल वो ये जो चुनाव में नहीं दिखा, उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया ना कि पार्टी ने कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी, इसलिए आपको हर बैठक वगैरह में नहीं दिखा। बाकी कार्यकर्ता के नाते मजबूती से लगा हूँ, और ये सारे प्रत्याशियों को ही पता है, मेरी बात भी होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ बात बताता हूँ कि आज आखिरी, कल मतलब 2 दिन बचे हैं चुनाव के, और आज आखिरी दिन है उसका, आपकी कैंपेनिंग का। आज वो सारा दल बल अपना जो प्रभाव दिखाने की अंतिम तिथि है। इसके बाद जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद से ठीक है 2027 की तैयारी हो जाएगी। हमें ऐसा भी लगता है कि जो ये पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है जी भैया, ये 2027 के चुनाव का एक तरह से सेमीफाइनल चल रहा है। हर आदमी जो मैदान पर है अपनी अपनी तैयारी करके है, और यहीं से अपने अपने गुणाभाग लगाए जा रहे हैं। तो क्या 2027 मेरे को भैया ना, हो सकता है कि इस पे आपकी बात से सहमत आपको न लगूं। कारण क्या है भैया, ये देखिए ग्राम सभा, और ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, और आप देखेंगे कि पार्टी से ही जुड़े लोग दोनों तरफ हो जाते हैं। क्योंकि छोटा चुनाव है, तो ये, और मेरा ये मानना है, और मैं जितना मैं जानता हूँ कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, ठीक है, जिला पंचायत में तो थोड़ा सा बड़ा चुनाव हो जाता है, तो पार्टी लेवल पे इसका प्रधानी के लिए मानता हूँ कि एक ही पार्टी प्रधानी, और इसमें मेरा ये मानना है कि जाना भी नहीं चाहिए, छोटा चुनाव है। और बहुत सटीक बात आपने कह दी है, लेकिन मैं आपको उसी बात के लिए कह रहा हूँ ना, हमने जिला पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को इसलिए हमने सेमीफाइनल बता दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े लीडरों का इन्वॉल्वमेंट इतने छोटे लेवल पर होना, ये राजनीति के स्तर को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। नहीं, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, और मेरे को नहीं लगता कि कोई सांसद या विधायक प्रधान और बीडीसी में इंटरफेयर करता होगा, मुझे नहीं लगता। और
होता क्या है, अब दूसरी तरफ चले, जैसे कि दूसरे पहलू को देखिए भाई, विधायक तो चाहेगा ना, या जो चुनाव लड़ रहा होगा वो चाहेगा कि मेरा प्रधान हो जाए, मेरा वीडीसी हो जाए, क्योंकि एक इनका अलग प्रभाव तो होता ही है भाई। प्रधान के कहने पे 100-200 लोग इधर उधर हो ही जाते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है लोग खुल के ना जाते हों, लेकिन अंदर खाने तो। लेकिन इस बार चुनाव में पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि इतना इंटरफेयर हो गया है ये करके। लेकिन फिर उसी बात पे ही आ रहा हूँ कि गांव की सरकार बनने जा रही है, और इसके बाद जैसे ये चुनाव खत्म होंगे तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से 2027 के जो समीकरण है वो तय होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या अजय तिवारी की इस बार कुछ ऐसी भूमिका या मन में ऐसा कुछ है, या 2027 की कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, क्योंकि 2027 के लिए अजय तिवारी का नाम जब आता है तभी ये सब चीज़ें उठ के भी आती हैं कि कौन है अजय तिवारी, कहाँ है, ये यूपी तक चले जा रही हैं बातें वो इसलिए भी चले जा रही हैं क्योंकि 2027 में मुझे उम्मीद है कि अजय तिवारी एक बार फिर से मैदान में होंगे। क्या ये सब बातों में कितनी सत्यता है, और अगर इन बातों में सत्यता है तो फिर इसलिए बातें भी हो रही हैं। देखिए, इच्छा सबकी होती है, महत्वाकांक्षा सबकी होती है, और जो राजनीति में है, जो राजनीति में वो सबकी इच्छा होती है कि वो भी सांसद बने, वो भी विधायक बने, वो भी मंत्री बने, वो भी मुख्यमंत्री बने। तो इच्छा तो है भाई, राजनीति में है तो क्यों है राजनीति में, ये एक समाज सेवा भी है, और थोड़ा सा जब आपको पावर या कोई प्रोटोकॉल मिलता है तो उसमें काम धाम ज़्यादा होता है भाई। बजट मिलता है, आप प्रोटोकॉल में आ जाते हैं तो आपकी सुनवाई भी होती है। कुछ लोग सेट भी होते हैं उसमें अजय तिवारी को देखता हूँ कि मतलब जिस तरीके से मैं आपको देखता हूँ तो हमें फील आती है विधायक वाली आपके अंदर से। नहीं तो सेट भी होते होंगे, और मेरा ये मानना है कि इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं तो सबके अंदर होती हैं, और मेरे अंदर भी हैं। बड़ा साफ कहूँ कि भाई मेरी भी इच्छा है कि किच्छा विधानसभा लड़ूं, चुनाव जीतूं 2027। अब लेकिन देखिए 2027 में बाकी ये तय करना पार्टी और संगठन का काम है। पार्टी संगठन अगर टिकट देगी तो लड़ूंगा, नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगा। और अभी तो दूर है, अभी बहुत 1.5-2 साल है, अभी 2 साल है मोटा मोटी। आपने तो बहुत दूर कह दिया, लेकिन जो लोग पास से उसे देख रहे हैं उनको अजय तिवारी खतरा नज़र आ रहा है, इसीलिए अजय तिवारी का जिक्र हो रहा है। मैंने फिर कहा कि लोग बता रहे हैं कि कौन है अजय तिवारी, क्या है अजय तिवारी। आप सबकी शुभकामनाएं हैं भैया। और जो छोटे भाई हैं और जो पारिवारिक जिनसे संबंध बने हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, जो स्नेह करते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, ये उनकी उससे हो पा रहा है। कई बार चर्चाओं में बने रहना भी बहुत लाभदायक हो जाता है, और ये मैं उसी में कहता हूँ कि आप चाह रहे हैं 27 में चुनाव लड़ना, इसलिए लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन चर्चाओं में इस समय अजय तिवारी बने। मैं ही क्या, जो भी राजनीति में होगा उसकी चाह होती है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है, तो मेरी भी है। तो इसमें, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत गलत है, लेकिन ये तय करती है पार्टी, ये तय करता है संगठन, और संगठन जिसको देगा, जहाँ भी देगा। बहुत लोग होंगे मेरे जैसे, बहुत, मैंने कहा ना, मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे। अजय तिवारी नहीं है, आप चाहे जितना मर्जी बचने की कोशिश कर लें, लेकिन अजय तिवारी फिर नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, और तभी ये संगठन इतना मजबूत है। नहीं, बहुत लोग हैं तैयारी करने वाले, वाजिब बात है। पिछली बार भी लास्ट तक कांग्रेस से 6-6 लोग मैदान पर थे करके, लेकिन वो जिस तरीके से वक्तव्य सेट किए जाते हैं, जिस तरीके से बातें सेट की जा रही है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से आपको बार बार टारगेट किया जाता है और एक शिगुफा छोड़ दिया जाता, आप अजय तिवारी की तरफ छोड़ दिया जा रहा है, वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। क्या सबसे ज़्यादा खतरा अजय तिवारी से ही है? नहीं, खतरा उतरा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि राजनीति है, कुर्सी एक है, तो भाई टांग खिंचाई तो चलती ही है, ये सत्य है ना। हाँ, बिल्कुल, झूठ तो नहीं कह रहा हूँ। संगठन में भी आपस में मतभेद होते हैं भाई। संगठन में मान लीजिए कि मैं भी टिकट मांगूंगा और लोग भी मांगेंगे, लेकिन अंदर खाने तो ये होगा ना, उसे ना मिले, मेरे को मिले, ये तो चलता है। तो यही तो इस लोकतंत्र की खासियत है कि एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी खड़े दिखते हैं। यही लोकतंत्र है भारत का, और विश्व में एक अलग स्थान बना रहा है। और बाकी तय करना पार्टी का काम है। लेकिन अभी अनिल भैया बहुत समय है, अभी कहाँ से उसकी चर्चा और विधायक। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन लोगों के लिए एक एक दिन गिनना भारी पड़ रहा है इस समय, एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है। आप अभी देखिए ना, ये 2025 तो पंख लगाए हुए आया है, हम जुलाई के अंत में बैठे हुए हैं। किस तरीके से 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। तो अभी 26 भी आएगा, तब 27 आएगा। हाँ, ये बात है। अभी समय है। चलिए, एक चीज़ और, मेरा एक पर्सनल सवाल है। आप क्रिकेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं, आप दोबारा बने हैं, उसके लिए आपको बधाई के बहुत बहुत धन्यवाद आप। और यूथ के लिए आप काम करते हैं, कैसे देखते हैं इस खेल को? राजनीति भी तौर पे भी हैं, और आप एक सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। अनिल भैया देखिए, हमारे इस प्रदेश को 2018 में मान्यता मिली
बीसीसीआई से, उससे पहले आपस में लड़ते रहे। ये भी देखिए, त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री थे, अरविंद पांडे जी खेल मंत्री थे, और प्रयास से इस प्रदेश को 18 साल बाद मान्यता मिली, नहीं तो हमारे बच्चे भटकते थे। और काबिलियत की बात करूं, पोटेंशियल की बात करूं, तो स्थिति यह है कि हमारे ज़िले से अभी एक लड़का अंडर 19 देश का नेतृत्व करने इंग्लैंड गया। हमारे इस ज़िले से कई लड़के रणजी खेल रहे हैं, कई लड़के आईपीएल खेलने चले गए। भाई अभी यूपीएल हुआ, जैसे महिम वर्मा हैं हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी हैं, ये भी जिस तरीके से हमारे प्रदेश की 3 लड़कियां महिला टीम में हैं, तो हमारे यहाँ भरा हुआ है, पोटेंशियल भरा हुआ है, काबिलियत भरी हुई है। और देखिए प्लेटफॉर्म मिला तो मतलब उड़ीसा जैसे, एक उड़ीसा और कहाँ के, हाँ उड़ीसा के ही थे, बोले कि हम लोग शुरू से हमें मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम आज तक क्वार्टर फाइनल और इस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आप लोग इतने कम समय में ही। तो हमारे यहाँ पोटेंशियल था, हमने काम किया, और प्रयास यही है कि काबिलियत कहीं रुक ना पाए, और जिसके अंदर काबिल होगा जो, उसे कोई रोक नहीं पाएगा भैया, अनिल भैया। तो कितनी चैलेंज रहते हैं अजय भैया, ये क्रिकेट के, मैं उसी क्रिकेट की उस खेल के लिए बात करूं, जैसे आप लोग लगातार, मैंने देखा है आपको हर बार ग्राउंड में, आप अजय तिवारी मुझे दिख जाते हैं, तो क्या है क्रिकेट को लेके आगे? एक बड़ा संशय बना हुआ है, मुझे आज भी लगता है कि क्रिकेट और गेमों की तुलना में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हाइक मिल गई है, और बहुत सारे लोग वहाँ पर, बच्चे आज भैया देखिए मौका भी है, ऐसा नहीं कि क्रिकेट में अगर हम आज से 10 साल, हम 2008 में आईपीएल चालू हुआ, उससे पहले तो चलिए टेस्ट मैच और इंडियन टीम की बात होती थी। आज हर स्टेट में अपना एक प्रीमियम लीग हो रहा है, उसमें लड़कों को मौका मिल रहा है। आईपीएल में देखिए ना कितने बच्चे, कितनों को मौका मिल रहा है। उसी तरीके से जैसे अब आ जाइए प्रदेश में, भाई अगर हमारे प्रदेश में मौका भी है ना, जैसे एम्पायर का अलग मौका मिल रहा है, कोचेज को अलग मौका मिल रहा है, ग्राउंड बन रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, मैचेज होंगे, आएंगे जाएंगे। जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल से आप देखो ना कितना करोड़ों का रोजगार मिलता है। एग्जैक्ट उतने ही भाई पहले तो मान लीजिए 12 या 14 ही खिलाड़ी होते थे। पहले तो हमने खिलाड़ी देखे, कोच वोच तो सुने ही नहीं थे हमने। सुने ही नहीं थे। और आज आप हमारे रुद्रपुर में देखें तो बी लेवल, सी लेवल के कोचेज उपलब्ध हैं। आप रुद्रपुर की बात करें तो ग्राउंड देखिए कितने अच्छे ग्राउंड हैं, रणजी मैचेज हो रहे हैं। भाई ये थोड़ा सा हमारे ग्राउंड की दिक्कत नहीं है, आईपीएल हो सकता था। अभी हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कहा ना कि आप आईपीएल क्यों नहीं करा रहे हैं। भाई ग्राउंड है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर हम जिस दिन हम आईपीएल हो जाए हमारे प्रदेश में, तो आप समझिए ना एक मैच में कितने का बिजनेस होता होगा, कितने होटल लगते होंगे, कितने लोग लगते होंगे, कितने ट्रैवलिंग है, हर चीज का। बिल्कुल भाई, कितना एड से पैसा आता होगा, रहन सहन, हर चीज का। भाई जिस एक दिन के लिए मान लीजिए 50,000 लोग आ गए देहरादून में, 50,000 लोग रुकेंगे, उतने होटल मिलेंगे, उतने ये मिलेंगे। तो है पहले से इसमें लोग, अगर लोगों का रुझान बढ़ा है, बच्चों का रुझान बढ़ा है, तो मौके भी हैं। जैसे फुटबॉल की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, तो थोड़ा सा इसमें ग्लैमर भी है और मौके भी हैं, उनसे ज़्यादा मौके हैं यहाँ। तो अभी क्रिकेट के लिए और अगला क्या है स्टेप? देखिए इसलिए ज़्यादा पूछूंगा क्योंकि मैं भी, देखिए क्रिकेट तो जैसे चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे आए कि जिनको मौका मिले, काबिल बच्चों को खोजना ये हमारा काम है, क्योंकि शुरुआत जिले से ही होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा टारगेट है कि एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाए, तो उसकी शुरुआत हो गई है देहरादून में। और मेरे को लगता है कि माननीय जैसा जी हो सकता है सितंबर में आए उसका शिलान्यास करने। तो एक एसोसिएशन हम अपना एक ऐसा चल रहा है कि एक स्टेडियम बनाया जाए कि आने वाले समय में आईपीएल वगैरह हो। चलिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बधाई है। फिलहाल जैसी बातें आपने कह दी, आपको अग्रिम बधाई हो मेरी तरफ से। मैं तो चाहता हूं कि 2027 में भाजपा आपको टिकट देकर मैदान पर उतारे, आप पर भरोसा जताए, इसलिए क्योंकि मैं एक बार देखना चाहता हूं अजय तिवारी का चुनाव लड़ने को पार्टी बेस पर, क्योंकि निर्दलीय लड़ना और पार्टी बेस पर लड़ना एक अलग बात होती है। नहीं, लोगों भी चुनाव लोगों ने लड़ाया था, और छोटे भाइयों ने, बड़ों ने कहा था कि चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ा था। देखिए चुनाव खुद नहीं लड़ा जाता, लोग चुनाव लड़ाते हैं, ठीक है। और कहीं लोग चुनाव लड़ने भी तो नहीं देते। हाँ नहीं, वो भाई जिसको जीतना है तो आमने सामने जीतेगा तो एक ही, तो छल प्रपंच तो जग जाहिर है चुनाव में, राजनीति में, राजा में। रामायण के दौर से चल रहा है वो तो, महाभारत रामायण। और भाई कुर्सी के लिए तो छल प्रपंच जग जाहिर है। भाई रामायण में भगवान राम को जंगल क्यों भेजा? भाई अपने लड़के को बनाने के लिए तो। लेकिन वो वैसे भाई थे, भरत जैसे भाई कहाँ मिलेंगे? आप रामायण पढ़िए तो रोने लगता है आदमी भरत के पात्र को देख के।
ठीक है ना। तो अब भाई रामायण में यही दिखा, महाभारत में देखिए कि बेटे ने कुर्सी के लिए भाई जलवाई दिया था, एक तरीके से बची गया लाक्षागृह से। और भाई वहाँ तो सहमति, मौन सहमति थी ना धृतराष्ट्र की, थोड़ा लेट हुआ अब उससे। और एक दिन मैं सुन रहा था कि भाई त्रेता में भगवान और लोक में रहते थे और राक्षस और लोक में रहते थे। फिर द्वापर आया, द्वापर में राक्षस और भगवान जैसे लोग एक ही परिवार में होने लगे। जैसे महाभारत में देखिए भाई युधिष्ठिर भी थे और भी थे। अब का समय यह आया है कि एक ही इंसान के अंदर ही भाई भगवान भी और राक्षस भी, वही इंसान। मैं एक बात बोलूं, मैं पूरे दिन सुन सकता हूँ आपको। अरे भैया तो मान लीजिए हमारे अंदर ही है, राक्षस भी है। हाँ। भाई हम अभी बाहर हमारे जैसा मनुष्य है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। जैसे मैंने अभी कहा था, एक आदमी हर किसी की फिल्म, हर किसी की लाइफ में हीरो का रोल किरदार नहीं हो सकता। मैं किसी के लिए विलन भी हूँ, किसी के लिए बहुत अच्छा हूँ, कोई मुझे देखना पसंद नहीं करता है। तो ये वाला खेल। तो फिलहाल चलिए साथियों, ये थे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय तिवारी जी। आप बड़ी हिम्मत बढ़ाते हैं और हिम्मत आपसे बढ़ती हुई। नहीं भैया, बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं। आप जैसे लोग हिम्मत भी देते हैं। तो सबको नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और ऐसे ही स्नेह बनाए रखिएगा। तो साथियों, ये थे मेरे साथ अजय तिवारी जी। फिलहाल जिन पर कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, कब ये सब आरोप लग जाते हैं, पुरानी बातें कुरेदी जाती हैं, और वो इसलिए भी है कि राजनीति, उन्होंने खुद ही कहा है कि एक महत्वाकांक्षा का खेल है और मौजूदा समय में 2027 की लड़ाई है। एक कुर्सी है, कई सारे दावेदार हैं और हर प्रबल दावेदार जो अपने पैरेलल किसी को महसूस करता है, उसके लिए इस तरह की बातें, वक्तव्य कह देना ये आम बात है। लेकिन ये सब भविष्य के घर में। अजय तिवारी को लगता है कि अभी बहुत समय है, 1.5 साल से अधिक का समय है। लेकिन जिन लोगों ने एक एक दिन चुन चुन कर बिताया है, उनके लिए ये बहुत कम समय है। इसलिए इस तरीके की बातें चुनाव में देखने को मिल रही है। फिर किसी दिन बैठेंगे भाई, और एक दिन मैं चाहता हूँ कि किसी दिन क्रिकेट के ग्राउंड से बैठे अजय तिवारी के साथ और वो पुराना खिलाड़ी आ रहा है और उसके लिए। तो बने रहिएगा साथियों, ऐसी किसी चर्चाओं के लिए मेरे साथ फिर किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्जवल के साथ। धन्यवाद।